उस्मा साहिबा, ये एक तो नंबर जो है मेरे पास 101 का है, जो ऑफिशियल नंबर अभी तक आ रहा है, खबरों का हिस्सा है, जो 101 है, हलाकतें 4,500 के करीब। लेकिन बसरा साहब भी फील्ड में थे, ये तो बहुत ज़्यादा नंबर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एहतियात भी बहुत ज़्यादा हैं, जो लोग दुनिया से चले गए वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और रेस्क्यू के ऊपर आकर जो आप लोग कर रहे हैं वो सिर्फ वो गोपाल साहब वाली वीडियो, तो आई थिंक उसके ऊपर तो किसी ना किसी को अकाउंटेबल जरूर ठहराया जाना चाहिए कि एनडीएम में पीडीएम में कुछ और कह रहा था, लोकल एमएनए आपके पीएम के कुछ और कह रहे थे। जी, मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है वो उसमें हमारी अमवात जो है तकरीबन 100 के करीब हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि प्राइवेट लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो बगैर बताए जो है वो उनकी जो है बोट्स में जाके बैठ जाते हैं जिनके पास सही इक्विपमेंट नहीं होती है, और वो वहां पे जो हादसात हैं वो ज्यादा होते हैं। अब ये किया है साहिबा, हुकूमत ने कहाँ जाएं लोगों ने निकलना तो है ना। प्राइवेट लोगों को भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया है, और प्राइवेट लोग जो है अब हुकूमत की इजाजत के बगैर वो नहीं जाके तो रेस्क्यू कर सकते हैं। उनको भी यहाँ से बताना पड़ता है कि जी हम इतने लोगों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। और मैंने आज खुद चेक किया, मैंने पूछा कुछ लोगों से जो प्राइवेट बोट पे वहां पे आए, मैंने कहा जी आपसे कोई इन्होंने पैसे तो नहीं मांगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमसे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि अब वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के जेरे साया नहीं। अब आप लोग उनको पे कर रहे हैं या वो फ्री काम कर रहे हैं? अब वो फ्री काम कर रहे हैं या आप उनको पे कर रहे हैं, हुकूमत पे कर रही है उनको? नहीं, वो उनको हुकूमत कॉम्पनसेट करेगी, लेकिन वो लोगों से कुछ नहीं लेगी। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है। जी 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 जी, बस रिस्पॉन्ड करने पे मुझे वापस जाना है उनकी। अभी ये कह रही थी रेस्क्यू हम कर रहे हैं, हमसे इजाजत है कि रेस्क्यू करें। और भाई जब आप लोगों का वहां निजाम ही मौजूद नहीं है, जब आपकी वहां पे बोर्ड ही मौजूद नहीं है, जो कर रहे हैं आप उनको भी रोक रहे हैं। जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप नहीं करें, लोग मर रहे हैं, बच्चे डूब के, आप कह रहे हैं आप रेस्क्यू ना करें। ये क्या तमाशा लगाया हुआ आपने? वैसे ये तो है कि यहाँ पर बोट्स ऑब्वियसली बहुत कम है ना, हमारे पास हर टाइम हम इस तरह का मुल्क तो नहीं थे कि बारिशें सारा साल हो रही है और हमने इंतजाम किए हैं, बोट्स कम है, सो ऑब्वियसली प्राइवेट बोट्स भी इन्वॉल्व होंगी, प्राइवेट सेक्टर भी। साकिब भाई, इनकी जलालपुर पीरवाला में 9 कश्तियां खड़ी हैं हुकूमत की बोट्स, जो इंजन के बगैर हैं। नहीं, वो तो 60-70 नहीं कर सकती, तो क्या करें लोग? वो तो 60-70 कह रहे हैं। किसकी हुकूमत? आवाज जरा युज़मा साहब की आवाज का प्रॉब्लम है। कौन जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है और कौन सिर्फ बातें बनाने में मास्टर है, सबको पता चल गया है। सारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं दे रहे हैं कि इस वक्त पूरी हुकूमत मरियम नवाज साहिबा ने हर चीज मुअख्खर कर दी है, कोई और काम नहीं हो रहा सिवाय रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के। पूरी वो खुद भी मॉनिटर कर रही हैं और सारे उनकी टीम, उनका अमला, हमारी सारे इसी पे लगे हैं कि हमने किस तरह जानों को बचाना है, उनको महफूज रखना है और फिर उनको आबाद किस तरह करना है, उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लास्टली ये बताइएगा आप लोग बिल्स माफ कर रहे हैं या भी मौखर कर रहे हैं बिजली के बिलों की कलेक्शन सैलाब जदगान से? देखिए, अब जिस तरह हमारी पोलियो की कैंपेन थी वो मौखर कर दी हमने। मैं बिलों की वसूली की बात करूं, बिजली के बिल्स की वसूली की बात करूं। वो देखें जो है आईएमएस से हम बात करने जा रहे हैं कि हमें थोड़ा सा बिजली के जो बिलों में जो ये खास तौर पर जो फ्लड इफेक्टीज हैं उनके रिलीफ दें, तो इंशाल्लाह ताला वो मुज़ाकरात मुझे पक्का यकीन है कि कामयाब हो जाएंगे। मैं भी दुआ गो हूं आपके मुज़ाकरात के लिए, मैं भी इंशाल्लाह मैं भी दुआ गो हूं। मरियम नवाज साहिबा एक बड़ा मुदम्मिल और बड़ा अच्छा पैकेज जो है उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप फ्लड इफेक्टीज के लिए। जी बस साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? लास्ट कपल ऑफ सेकंड आपको सिर्फ मैं खरल साहब दो तीन बातें बताना चाहता हूं। ये बेचारे क्या फैसले लेंगे? ये कह रहे हैं कि हम पूछेंगे कि आपका बिजली के बिल माफ कर दें। और भाई पहली बात तो यह है कि सैलाब वाले इलाकों में बिजली वैसे बंद हो जाती है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि इस वक्त मैं खुदारा गुजारिश करूंगा कि 2022 का सैलाब आया, खरल साहब आपको याद होगा कितने बबांग दावे किए गए, अरबों 11 बिलियन आ गया, किधर है वो 11 बिलियन? क्या लोगों पे खर्च हुआ? आज भी हमारी गुजारिश ये है, 40 साल से ये शरीफों की हुकूमत है पंजाब के अंदर, ये सो कॉल्ड, अब तो खर्च चले, ये बेचारे मुसल्लत किए गए हैं, इनके पास ताकत क्या होनी? इनसे ये पूछे इन्होंने क्या कोई मेजर्स लिए? क्या कहीं पे कोई बंद बांधे? ये अब डिबेट स्टार्ट हो गई है, हर साल चलती रहेगी। अब ये डिबेट स्टार्ट होगी, हर साल चलती रहेगी। रीजन के ग्लोबल
सर नहीं, एक फिक्रा सुन लेना, एक फिक्रा सुन ले। जी, मेरा वक्त आप खत्म हो। दरियाओं के अंदर आप अपने गुजरा को मंजूरियां दे रहे हैं कि वो सोसाइटियां बनाएं, और लोगों के जनाब मान लो जान से खेल रहे हैं, लोगों के मकान टूट गए हैं, लोगों के घर डूब गए हैं। थैंक यू उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।